गवाह है ऐसी कहानी की जो आज तक अनसुनी थी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फौजी की जो बागी हो गया था। कहानी एक खिलाड़ी की या कहानी एक डकैत की, ये कहानी जानने के बाद आप ही डिसाइड कीजिएगा। पान सिंह तोमर ने शुरुआत में लोगों का प्यार और सम्मान तो जीता ही, लेकिन समय के साथ उन्हें लोगों की नफरत के बीच भी अपना जीवन बिताना पड़ा। साल 1932 मध्य प्रदेश में पान सिंह तोमर का जन्म हुआ। उनको बचपन से ही देश सेवा करने का बहुत शौक था और अपने इसी शौक के चलते वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए और उनकी पहली ज्वाइनिंग उत्तराखंड के रुड़की शहर में सूबेदार के पद पर हुई। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो एक सिपाही होने के साथ साथ एक बेहतरीन एथलीट भी हैं। वो बिना थके हुए बहुत दूर तक दौड़ सकते थे। ये उनके अंदर टैलेंट था और इसी के चलते उन्हें रेसिंग कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी। उन्होंने एक सिपाही का फर्ज निभाने के साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल रेसेस जीतकर देश का नाम रोशन किया। पान सिंह साल 1958 में टोक्यो एशियन गेम्स में इंडिया की तरफ से खेले थे और वहां 7 सालों तक स्टेपल चेजिंग नेशनल चैंपियन भी रहे। इसके साथ ही उन्होंने 9 मीटर 2 सेकंड और 300 मीटर की दौड़ का एक रिकॉर्ड कायम किया, जिसे 10 सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया। खेल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए साल 1962 और 1965 में हुए युद्ध में भी उन्हें लड़ने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि देश अपने इस जवान खिलाड़ी को खोना नहीं चाहता था। और उसके बाद साल 1972 पान सिंह तोमर ने रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी बाकी की जिंदगी बिताने के लिए वापस अपने गांव आ गए, लेकिन उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उस समय उनके गांव में एक दबंग बाबू सिंह के साथ उनका जमीनी विवाद हुआ। बाबू सिंह उस गांव के लोगों को डरा धमका के रखता था और उसके पास 7 लाइसेंस बंदूकें भी थीं। दरअसल पान सिंह की जमीन बाबू सिंह के पास गिरवी रखी हुई थी। बाबू सिंह उनकी जमीन को साफ तौर पे वापस करने से इनकार कर दिया। इस बात को समझाने के लिए पान सिंह ने बहुत सी कोशिशें करी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनके हाथ सिवाय निराशा के और कुछ नहीं लगा। उन्होंने पंचायत में भी इस मुद्दे को उठाया और इस समस्या का समाधान निकालने की गुजारिश की, लेकिन पंचायत ने ये रास्ता निकाला कि पान सिंह को 3000 रुपए बाबू सिंह को देने होंगे अपनी जमीन के लिए। लेकिन पान सिंह ने ये पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये बात जानकर बाबू सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पान सिंह की गैर हाजिरी में उनके घर में घुस के उनकी माँ को खूब मारा पीटा। और जब पान सिंह वापस लौटे और उन्होंने अपनी माँ को इस अवस्था में देखा, तो पान सिंह तोमर अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाए और उसके बाद उन्होंने बदला लेने का फैसला कर लिया और यहीं से शुरू हुई उनकी बागी बनने की कहानी। इसके बाद पान सिंह ने अपनी बंदूक से बाबू सिंह को मार दिया और उसके बाद उनकी छवि एक सैनिक से बदलकर एक बागी में तब्दील हो गई। इसके बाद पान सिंह तोमर ने चंबल की घाटी में अपना घर बना लिया और खुद को बागी घोषित किया। जो पैर एक वक्त पर देश के लिए दौड़ते थे, वही पैर चंबल की कांटों भरी जमीन पर चुपते हुए नजर आए। इस वक्त के बाद बहुत ही कम समय में पान सिंह तोमर का नाम हत्या और खतरनाक डकैती करने के लिए लोगों के बीच जाना जाने लगा और वो इतने खतरनाक डकैत बन चुके थे कि उनके नाम से पुलिस वाले भी कांपते थे। और उस समय की सरकार ने पान सिंह को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम रखा था। और एक वक्त ऐसा भी आया जब 1 अक्टूबर 1981 में एक सरकारी इनकाउंटर में वो मारे गए। उन्हें पकड़ने के लिए BSF की 10 कंपनियां, STF की 15 कंपनियां और जिला पुलिस ने मिलकर काम किया था। पान सिंह तोमर की जिंदगी के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, जो लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई थी। पान सिंह तोमर जब भी बंदूक से निशाना लगाते थे तो उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। पान सिंह के बेटे शिवराम को भी अपने पिता को डकैत बुलाए जाने से आपत्ति है। उनका कहना है कि उनके पिता डकैत नहीं थे, वो बागी थे। उनके पिता पेशेवर अपराधी नहीं थे, उन्होंने हालात से मजबूर होकर ये रास्ता अपनाया था, वरना वो बागी भी नहीं होते। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।